सुबह के 5:05 का टाइम हो गया है और मेरी नींद अपने आप ही खुल गई। जब भी हम कुछ सोच के सोते हैं कि सुबह उठकर हमें ये करना ही करना है, तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। और अभी बाहर अंधेरा है, लेकिन घरों में लाइट जलनी शुरू हो गई है क्योंकि आज नवरात्रे हैं। नवरात्रे का पहला दिन है, तो सभी लोगों ने पूजा करनी है। उसके बाद मैंने स्नान कर लिया है। स्नान करने के बाद जो डेली की काम है, पौधों को पानी देना, पक्षियों के लिए पानी रखना, क्योंकि गर्मी होनी शुरू हो गई है, पक्षियों को भी बहुत प्यास लगती है। ये सब काम करने के बाद मैं करूँगी आज प्रथम नवरात्रि की पूजा, शैलपुत्री नवरात्रि की पूजा। मेरी बालकनी में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। सुबह सुबह फूलों को देखकर, पक्षियों को देखकर मन वैसे ही प्रसन्न हो जाता है। और सुबह का समय ऐसे होता है कि आप में एक नई स्फूर्ति आ जाती है। और हमेशा की तरह एक कबूतरी ऊपर रहती ही रहती है और उसके साथ होते हैं उसके छोटे छोटे बच्चे। और कबूतर साइड में बैठा है, उसको मैं बुलाती हूँ, पानी पी लेगा। आजा ना। नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है पहला नवरात्रा, तो करते हैं माता रानी की पूजा और मांगते हैं आशीर्वाद। सबसे पहले मैं माता रानी को स्नान करवाऊंगी और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को, और जो बाकी भगवान जी की मूर्ति और तस्वीरें हैं उन पे गंगा जल का छींटा देकर उनको स्नान कराऊंगी। तो ये मैंने कच्चे दूध में थोड़ा सा दही, शहद, थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ और घी मिला के पंचामृत तैयार किया है। इससे मैं माता रानी को स्नान करा रही हूँ। स्नान करने के बाद मैंने आसन लगा दिया लाल वस्त्र का, उसके ऊपर पीले छोटे से वस्त्र का आसन बिछाकर छोटे से गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की और मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं और मेरे लड्डू गोपाल जी भी नहाकर तैयार हो गए हैं। अब मैं कलश की स्थापना कर रही हूँ। कलश के नीचे मैंने अष्टदल कमल बनाया है रंगीन चावलों से। चावल मैंने कलर करके पहले खाकर रख लिए थे। अब मैं आम के पत्ते उनके ऊपर रोली का टीका करके कलश में सजाऊंगी। इसके ऊपर एक प्लेट में मैंने चावल अच्छे से भर लिए हैं, उसके ऊपर नारियल और चुन्नी भी स्थापित कर दी है। अब मैं ज्वारी बीज रही हूँ। रेत और मिट्टी मिलाकर मैंने जौ को बीज दिया है। अब माता रानी के आगे लाल गुलाब का फूल अर्पण कर रही हूँ। माता रानी को लाल गुलाब का फूल बहुत प्रिय है। गणेश जी की को भी मैंने गेंदे के फूल अर्पण किए हैं और सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित कर रही हूँ। अब मैं अपनी पूजा शुरू कर रही हूँ, माता रानी की भजन गाकर, माता रानी की आरती करके। तो इस तरह मेरी सुबह की प्रथम नवरात्रि की पूजा संपन्न हुई। इसके बाद मैं अब बनाऊंगी व्रत के लिए नाश्ता। तो चलते हैं रसोई में। नाश्ते में मैं बनाऊंगी ड्राई फ्रूट वाला साबूदाना खिचड़ी। तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट को मैंने देसी घी में हल्के से फ्राई कर लिया है। इसमें है काजू, बादाम और किशमिश। किशमिश भी हल्की सी फ्राई कर ली है और वो अच्छे से फूल भी गई है। अब मैं गरम घी में थोड़ा सा जीरा डालूंगी, थोड़ी सी घिसी हुई अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च। इन सबको अच्छे से भून लूँगी। इसके बाद जो रात को मैंने साबूदाना पानी में भिगो के रखा था, उसका पानी निकाल के खिला खिला साबूदाना इसमें मिला दूँगी। उसके बाद सेंधा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च। अब अच्छे से साबूदाना के साथ इन मसालों को भून लिया और उसके ऊपर जो तले हुए ड्राई फ्रूट थे वो भी मिक्स कर दिए। ऊपर से सजाऊंगी हरे धनिए से और नींबू के रस से।
ये खिली खिली मेरी ड्राई फ्रूट वाली साबूदाना खिचड़ी बनी है। उसके बाद मैं सबसे आखिर में डालूँगी थोड़ा सा देसी घी। ये मेरी साबूदाना खिचड़ी बनकर तैयार है। अब मैं नाश्ता करने के बाद मैं आ गई अपने गार्डन में। झूले पर बैठकर मेरे को बहुत ही सुकून मिलता है। वहाँ से बैठकर अपने बाग के फूलों को निहारना, जो भी नए फूल खिले हैं उनको अच्छे से देखना, उनकी खुशबू लेना, ये सब करके मेरे को एक ताजगी सी महसूस होती है और फिर मैं काम के लिए डबल एनर्जी के साथ लग जाती हूँ। इतने सुंदर सुंदर फूल मेरी बालकनी में खिले हैं, उनको देख के मेरा मन बहुत खुश होता है। थोड़ा सा आराम भी कर लिया, पूजा पाठ भी कर लिया और अब मैं करूँगी शाम के भोजन की तैयारी। आज व्रत की थाली तैयार करनी है। ये है सामक के चावल और साबूदाना। 1 कटोरी सामक के चावल और साबूदाना को मैंने मिक्सी के अंदर बिल्कुल बारीक पीस लिया है, एकदम आटे की तरह। बहुत ही महीन पीसना है जिससे कि इसका घोल तैयार हम कर सकें। ये बिल्कुल बारीक आटे की तरह पीस के इसमें सेंधा नमक मिलाऊंगी, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा भुना जीरा और साबुत जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई अदरक, और हरा धनिया। व्रत में मिर्च मसालों का प्रयोग बहुत कम होते हैं। मैं सिर्फ सेंधा नमक, काली मिर्च, जीरा और भुना हुआ जीरा ही सिर्फ इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 2 उबले हुए आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया था, इस मिक्सचर में मिला के इसका घोल तैयार कर लिया है। उसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया है और अब मैं साथ में बना रही हूँ अंगूर वाला रायता। दही को अच्छे से मथ के उसमें अंगूर कटे हुए डाल दिए। उसके बाद सेंधा नमक, भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च मिला के ये रायता मेरा तैयार हो गया है। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। ये जो मैं चीले बनाऊँगी साबूदाना और सामक के चावल के, इसके साथ रायता बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा घोल तवे के ऊपर डालकर मैंने चीले की तरह इसको फैला दिया और फिर इसको ढक्कन से ढक के एक तरफ से पका लिया। कितने अच्छे से नीचे से पक गया। अब इसको पलट दिया, दूसरी ओर से भी अच्छे से सेक लिया। तो ये आलू, सामक के चावल और साबूदाना के चीले बनकर तैयार हो गए और मेरी भोजन की थाली भी तैयार हो गई। साथियों, ये था मेरा प्रथम नवरात्रि की दिनचर्या। आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं।